नमस्कार। मैं आपको 23 श्लोकों का भागवत गीता का दूसरी वीडियो में और मैं 24वें श्लोक से गीता पाठ को प्रारंभ करता हूं। और समस्त जो भी मेरे गीता पाठ को पढ़ेंगे उन्हें धन धान से समस्त रोगों से छुटकारा मिलेगा और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो गीता का अगर एक भी श्लोक का अर्थ पढ़ लेता है या सुन लेता है तो निश्चय ही उसके पापों का निस्तारण हो जाता है। इसलिए मैं पढ़ता हूँ, आपको देखिए। योग तेन वेदात् शास्त्राणि पुराणी च सर्वशा योग स्थाने सिद्ध पीठे शिलाग्रे सत्यो मां शुचा। यानी लिखा है कि वह मानो समस्त वेद और शास्त्रों और पुराण पढ़ चुका हो। यानी वेद शास्त्र पुराणों को भले ही वो पढ़ चुका हो, इस गीता को योगियों के स्थान में सिद्ध पीठ में श्रेष्ठ जनों के सम्मुख साधु की सभा में उसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लिखा है उन्होंने, यज्जय च विष्णु भक्ताग्रे पठ्यन अति परम गतिम गीता पाठम च श्रवणम या करोति दिने दिने। यानी यज्ञ में और विष्णु के सम्मुख पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने लिखा है कि यज्ञ में और विष्णु के सम्मुख पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है प्रेमियों। और जो पुरुष नित्य ही गीता का श्रवण करते हैं, गीता को सुनते हैं या पढ़ते हैं, निश्चय ही उनके पापों का निस्तारण हो जाता है और मोक्ष गति को प्राप्त होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मैं आपको 26वें श्लोक त्वा वाजमे बाधा कृतेन सदीक्षण शृणयति च गीतार्थ कीर्तयतेन या पुमान या वैश्वेवा प्रार्थमेश वैसा प्रात परम पदम। लिखा है, मानो पुरुषों ने सद शिक्षण अध्ययन यज्ञ कर लिया हो। अश्वमेध चाहे उन्होंने यज्ञ कर लिया हो, चाहे उन्होंने सुदक्षिणा अच्छी शिक्षा को प्राप्त किया हो। जो गीतार्थ को भक्ति युक्त सुनता है और सुनाता है, जो भक्ति युक्त गीता के पाठ को सुनता है, हर प्रेमी जो सुनाता है, लिखा है वह पुरुष परम पद को निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। जो गीता के पाठ को सुनता और सुनाता है वो व्यक्ति निश्चय ही परम पद को प्राप्त होता है। ये गीता का पाठ मैं अपने शिव स्थान पर कर रहा हूँ। प्रेमियों, गीता के पाठ को आज मैं आपके सामने, अब देखिए, मैं आपको 27वां श्लोक का अर्थ बता रहा हूँ। गीताया पुस्तकम नित्यम यो अर्चेत एव सदारम विधिनामिक्तो मावेम तृणा पुण्यम फलम स्वा। जो व्यक्ति आदर पूर्वक विधि युक्त भक्ति भाव से नित्य गीता की पुस्तक का पूजन करते हैं, उनके पुण्यों को सुनो। जो नित्य ही गीता का श्रवण कर पूजन करते हैं, उनके पुण्यों को सुनो। आगे बताते हैं 28वें श्लोक में कि उनका पुण्य फल क्या है। लिखा है, पुण्य फल को सुनो। सकला भूकृतः तेन यज्ञ स्तम्भमति
कृतानि सर्वतीर्थानि दानानि च बहुन्यापि। उसने मानो समस्त पृथ्वी दान किया हो, इतना पुण्य उसका है गीता का, जिसने कि गीता को श्रद्धा पूर्वक पढ़ा है कि उसने सारी पृथ्वी का दान कर दिया हो। इतना बड़ा कि सारी पृथ्वी का दान किया, समस्त यज्ञ किया, इन सारे यज्ञों को उसने कर डाला, समस्त तीर्थ पर्यटन किया। अगर उसने गीता का अपने अंदर में सुना और पुस्तक का पूजन किया तो इतना पुण्य आगे लिखा है उन्होंने कि इतना पुण्य उसे मिलता है। और समस्त तीर्थ पर्यटन किया, बहुत दान दिया, यानी इतना गीता के पूजन और श्रवण से होता है। तो प्रेमी बंधुओं, मेरी इस गीता के पाठ को आप अवश्य श्रवण करके अपने अंतःकरणों में धारण करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय शब्द का अवश्य प्रयोग करेंगे। अब मैं 29वां श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। भूत प्रेत पिशाच अधा स्त्राः न प्रवसन्ति अविचारो द्रव्यम दुखम परोऽपि कृतं चायति। अब लिखा है आगे और नो प्रसन्नता तत्र यत्र गीता चरणम ग्रहे। उन्होंने लिखा है कि देखिए, जिसके घर में नित्य गीता का पूजन होता है उसके यहाँ भूत पिशाच आदि प्रवेश नहीं करते। उनके यहाँ भूत पिशाच आदि प्रवेश नहीं करते जिनके यहाँ गीता का पूजन होता है नित्य। और उसके यहाँ भूत पिशाच प्रवेश नहीं करते और दूसरे के किए हुए मंत्र तंत्र द्वारा अभिचार और दुख नहीं आते। कोई तंत्र मंत्र जादू टोना भी उसके घर पर नहीं कर सकता। ये गीता का महत्व है। गीता का ये इतना असर है कि जो गीता को सुनता है, जो पढ़ता है, जो पूजन करता है, उसके घर में कभी भूत पिशाच नहीं आते, कभी उसके घर में दूसरे के किए हुए यंत्र मंत्रों का कोई दुख उन पर असर नहीं पड़ता है। अब मैं आपको 31वें श्लोक को बताता हूँ। देखिए, तपत्रम योरदा पीड़ा न व्याधि भयम क्वाचित न सापो न पापाम चा दुर्ग तिनिरिकी नाचा। अब 31वें श्लोक के साथ मैं आपको 32वां श्लोक भी कह देता हूँ। देहा मया पढ़ेते बैना बाधंते कदाचन। तो उन्होंने आगे लिखा है कि तीनों ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक और अनेक भांति की व्याधि, भय, साप, श्राप, पाप, नरक की दुर्गति कदापि नहीं होती। उन्होंने लिखा है कि तीनों ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक और अनेक भांति की व्याधि, भय, श्राप, पाप, नरक की दुर्गति कदापि नहीं होती। कदाचित छवो शत्रु 5 कर्मेंद्रियां और 5 छठा मन भी नहीं पीड़ा करते हैं। जो इसका सेवन करते हैं पीड़ा नहीं करते हैं। और 31-32 में श्लोक का मैंने आपको पूर्ण अर्थ समझा दिया है। अब मैं 33वें श्लोक को आपको बताऊंगा, जो आप बड़े ध्यान पूर्वक प्रभु भक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए और आप इसको सुनना। जहाँ लिखा है भगवन परमेशान भक्ति व्यावचारणी जयते सततम तत्र यत्र गीता वंदनम। जहाँ नित्य ही गीतार्थ का अभिनंदन है, वहाँ भगवान में उत्तम अखंड भक्ति उत्पन्न होती है।
वहाँ भगवान में उत्तमोत्तम अखंड भक्ति उत्पन्न हो जाती है प्रेमी बंधुओं। और आपके पास तत्काल वे आप पर दृष्टि रखते हैं, आप पर छत्र छाया रखते हैं। 33वें श्लोक का अर्थ मैंने समाप्त किया। मैं 34वें श्लोक को आप बताता हूँ। प्रारब्धे भुंजनानोऽपि गीता भया सरिता सदा सा मुक्ता सा सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। जो पुरुष गीता अभ्यास करते हुए प्रारब्धवश सांसारिक भोग भोगता है, प्रारब्ध गीता का पाठ करते हुए भी सांसारिक प्रारब्ध कर्म अगर वो भोगता है, जो हमारा भाग्य अभागी का निर्माण होता है उससे प्रारब्ध कहते हैं। जो संचित कर्म हमारा बनता है वो हमारा भाग्य अभाग का निर्माण करता है। तो उस प्रकार से वह भोगता है तो भी वह मुक्त और सुखी हो जाता है। वे कर्म से कभी नहीं बन सकता। जो गीतार्थ का पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, सुनते हैं, वो कभी भी कर्म में नहीं बंध सकता है। वो स्वतंत्र भगवान के चरणों में रह करके मोक्ष को प्राप्त करता है प्रेमियों, मोक्ष को। अब मैं आपको 35वें श्लोक को बताता हूँ। महापापादि पापानि गीताध्यायी करोति चेत कि ना किंचिद इस प्रश्यते तस्य नले नीलंदभाता। यदि 35वें श्लोक का अर्थ है कि यदि गीताभ्यासी पुरुष से किसी कारणवश महापाप हो जाए, उससे पाप से भी बड़ा पाप हो जाए, अगर गीता का अध्याय करने वाले से महापापादि पाप भी हो जाए तो भी कलप पत्रवत पाप उसको स्पर्श नहीं करता है प्रेमियों, नहीं करता। उसको पाप स्पर्श नहीं करता, उसका पाप कट जाता है। इसलिए गीता ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गीता के पाठ को अवश्य सुनना और सुनाना और गीता की पुस्तक का पूजन करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेमी बंधुओं, अब इन्हीं श्लोकों के साथ 35वें श्लोक के साथ मैं समाप्त करता हूँ। और मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे गीता पाठ को अधूरा कभी मत छोड़िए। जितना पाठ पढ़ा जाए सुनिए और उसको पढ़िए। 35वें पाठ पर मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार प्रेमी बंधुओं, आप गीता के पाठ समाप्ति और शुरू होते ही श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय शब्द का जरूर प्रयोग करना प्रभु के नाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे गोविंद मुरारे, हरि गोविंद मुरारे, हे नान हे भगवते वासुदेवाय नमः। ये शब्द का प्रयोग जरूर करना। हरे कृष्ण हरे गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण हरे गोविंद मुरारे, हे नाथो नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण हरे गोविंद मुरारे, हे नाथो नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण हरे गोविंद मुरारे, हे नाथो नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण हरे गोविंद मुरारे, हे नाथो नारायण वासुदेवा। नमस्कार।